ओके, तो आज हम समझते हैं ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है। ई कॉमर्स का अगर आपको डिफिनीशन देखना है कि बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है, तो यहाँ पे आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ई कॉमर्स के पास जो डिफिनीशन है 1 2 3, मैंने 2-3 टाइप्स के डिफिनीशन लिखा हुआ है, आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसको आप थोड़ा सा पढ़ करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि बेसिकली ये मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है और ई कॉमर्स का फंडा क्या होता है। ठीक है। मैं डायरेक्ट अब पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब देखते हैं ई कॉमर्स का। आपको तो ये पता हो गया व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब क्या? एक ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू चले। इंटरनेट से हम कोई अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करें और कस्टमर तक डिलीवर करें, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है। जैसे इसका अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं कि एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल्स में है अमेज़ॉन शॉपिंग और फ्लिपकार्ट। आपने अमेज़ॉन शॉपिंग करी होगी तो आपको आइडिया होगा अमेज़ॉन शॉपिंग पे आप करते क्या हैं। आप तो पहले अमेज़ॉन के सिस्टम्स पे जाते हैं, उसके बाद उस सिस्टम्स पे लॉगिन करके अपना अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके दैट्स इट, जो आपको प्रोडक्ट्स ख़रीदना है उसको आप सेलेक्ट करते हैं, फिर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप प्रोडक्ट को परचेज कर पाते हैं। ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट होता है आपका ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स के अंदर मैंने 2 एग्जांपल्स लिखा हुआ है। फर्स्ट है अमेज़ॉन शॉपिंग और सेकंड है फ्लिपकार्ट। अगर आप BCA MCA स्टूडेंट्स हैं तो आपको प्रॉपर इसकी जानकारी होनी चाहिए ई कॉमर्स के बारे में, क्योंकि ई कॉमर्स से क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो इन सभी स्क्रीन्स पे मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में और भी डिफिनीशन डिफरेंट टाइप्स के आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाया हुआ है और आप देख रहे होंगे। तो इन सभी डिफिनीशंस को आपको अपने नोटबुक्स में लिख लेने हैं। देन उसके बाद इसको आपको पढ़ने हैं और समझने पे और पढ़ने पे आपको बेनिफिट ये होगी कि आप इन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे और आपको आसानी होगी समझने में ई कॉमर्स की फंडा को। अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स जो सिस्टम्स होता है उसकी प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है ई कॉमर्स। ठीक है। तो देखो, ई कॉमर्स के अंदर जो चीज़ें होती है वो होती है, एक तो आपका कस्टमर होता है और दूसरा आपका कंपनी होता है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है, पहले तो आपको ऑर्डर करता है सिस्टम्स पे। जैसे आप अमेज़ॉन पे जाते हैं तो आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसके बाद ऑर्डर करते हैं। तो कस्टमर क्या करेगा, प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में ऐड करता है, उसके बाद बिल पेमेंट करता है। उसके बाद यहाँ से बिल पेमेंट के बाद ऑर्डर आईडी जनरेट होता है। इस ऑर्डर आईडी को क्या किया जाता है, भेजा जाता है आपको वेयर हाउस के अंदर और कस्टमर के पास। ठीक है। उसके बाद इस ऑर्डर जो आईडी है यानी जो रिसिप्ट है, इसको वेयर हाउस में भेज करके प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, इस आईडी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बाइंडिंग किया जाता है। मतलब कि प्रोडक्ट को पैकिंग करी जाती है और पैकिंग करके प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डायरेक्ट कस्टमर तक भेज दिया जाता है। ठीक है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर सिस्टम से, यह सिस्टम से आपका प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स। मतलब कि प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स का मतलब कि आपका जो सिस्टम से आप किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से फेज से होकर गुजरता है,
यह जानकारी प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स से हमें मिलती है। ठीक है, तो इस फिगर को आपको अपने नोटबुक में बना लेने हैं। जब भी आपको अगर एग्ज़ाम्स में पूछे कि प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है, तो इन्हीं फिगर को आपको बनाने हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं प्रॉपर एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स होते हैं। एक होता है B2C, एक होता है C2B, एक होता है B2B, एक होता है C2C, एक होता है P2P। तो फर्स्ट जो होता है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, सेकंड होता है C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस, थर्ड होता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। तो ये जो आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनमें से आपको मैनुअली 2 या 3 पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में आते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करो। किस चीज़ को एक्सप्लेन करें, या तो आपको B2C से बोला जाएगा या फिर C2B। इनमें से कोई भी एक या 2 या 3 आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सभी के बारे में प्रॉपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और इसका बेसिक फंडा पता होना चाहिए, और ये कैसे काम करता है ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखेंगे। पहले समझते हैं B2C। B2C मतलब क्या? बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में मैंने यहाँ पे इतना थ्योरी लिखा हुआ है। थ्योरी को पहले आपको पढ़ने हैं, उसके बाद समझने हैं, उसके बाद आपको इसमें एक एग्जांपल्स होता है जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। कैसे काम करता है इसको समझते हैं। डायग्राम से समझते हैं B2C। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं इसे। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो आपका कस्टमर होता है और दूसरा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी मैन्युफैक्चर्स होता है। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर क्या करता है कि पहले तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मैन्युफैक्चर, इनके वेबसाइट पे आता है और क्या करता है, ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करता है तो ये क्या करता है, वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है कौन, बिजनेस मैन यानी मैन्युफैक्चर, और उसके बाद इनके ऑर्डर के बेसिस पे क्या करता है, प्रोडक्ट को सप्लाई कर देता है। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, कस्टमर को मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं हम B2C, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर। इनका एक और मैं एग्जांपल लिया हूँ, वही बात। यहाँ पे कस्टमर होगा और यहाँ पे एक बिजनेस मैन होता है। क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर करता है बिजनेसमैन के वेबसाइट के थ्रू, और ये वेबसाइट क्या करता है, बिजनेसमैन चेक करता है, अच्छा यहाँ कस्टमर ने ये चीज़ें ऑर्डर करी है, तो फिर करेक्ट करता है बिजनेसमैन, इनके ऑर्डर के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है कस्टमर तक। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। जब भी आपको एग्ज़ाम्स में अगर फिगर ड्रॉ करने को बोला जाए तो आपको ये वाले फिगर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस के अंदर थ्योरी मैंने यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आइए डायरेक्ट अब इनके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स में क्या हो सकता है, फ्रीलांसर हो सकता है। कैसे होगा देखते हैं इसको एक डायग्राम से। इसमें भी दो चीज़ें होते हैं, एक तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है और दूसरा आपका कस्टमर्स होता है। इसमें ऐसा होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वेबसाइट, एक वेबसाइट होता है, और कस्टमर क्या करता है, अपना क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज को वेबसाइट पे रख देता है। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के थ्रू इनको हायर करता है। ठीक है, इनकी सर्विसेज को हायर करता है और इनके बदले फिर क्या करता है, इनको मनी मतलब कि पेमेंट करता है कुछ कस्टमर को, और फिर कस्टमर इनको सर्विसेज देता है। किनको देता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ B2C, C2B, ठीक है। इसमें जब भी आपको C2B का अगर आपसे पूछे फिगर ड्रॉ करने की, तो आपको यही वाला फिगर ड्रॉ करने हैं। अब समझते हैं B2B मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में थ्योरी आपको पढ़ने हैं, उसके बाद इनके फिगर को ड्रॉ करने हैं। इसमें एक होलसेल होता है और एक दो कैंडिडेट होते हैं, एक तो होलसेल होते हैं और दूसरे बिजनेस मैन्युफैक्चर या ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि होलसेल जो कैंडिडेट होते हैं वो वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करते हैं और फिर बिजनेसमैन जो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स वो क्या करते हैं, इनको प्रोडक्ट देते हैं और ये फिर होलसेल जो पर्सन्स है फिर ये आगे प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, तो कुछ इस टाइप्स के इनके फिगर बनते हैं बिजनेस टू बिजनेस का, यानी B2B का। अब समझते हैं C2C। C2C क्या है, मतलब कि कस्टमर टू कस्टमर्स। इनका एग्जांपल्स क्या है, ओला, उबर, ये आपको दूसरा फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज के हमने लेक्चर में सीखा कि ई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स का बेसिक फंडा क्या होता है और ई कॉमर्स के अंदर कितने टाइप्स के ई कॉमर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मैं एक छोटा सा आपको सजेस्ट करूँगा, जब आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्रॉपर कंटिन्यू देखें और जो भी मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ उन चीज़ों को अपने नोटबुक में लिख लें और उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के प्रैक्टिकल करने हैं और एग्जांपल्स को सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को आप प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन रिसेंटली में मिल जाए। थैंक यू।